तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार बच्चों फिर से आपका मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों आप लोग कैसे हैं, पहले आप लोग हेलो। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से एक प्यारा सा बच्चों लेक्चर है, उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने देख लिया था, तो आप लोग पहले पेन कापी निकाल लीजिए और अच्छे से बैठ जाइए और रेडी हो जाइए। मतलब और बच्चों हम लोगों ने कल देखा था कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में हम लोगों ने देखा था पहले क्या, ट्रैंक्विलाइज़र देखा था। ट्रैंक्विलाइज़र में काफ़ी सारे एग्जांपल देखे थे हम लोगों ने। तो उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल हो चुके थे, जैसे कि आपका है ट्रैंक्विलाइज़र में बहुत सारे बच्चों थे, जैसे कुछ माइल्ड ट्रैंक्विलाइज़र थे, कुछ बहुत सारे थे बाई बाई 2 बारबेटिक एसिड के डेरिवेटिव थे। तो बच्चों हम लोगों ने काफ़ी सारे देखे थे एग्जांपल। तो आज हम लोग देखेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं हमारे बॉडी पे। तो पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, चीटिंग नहीं, और शेयर कमेंट भी करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट किया जाए, हर हर महादेव। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एनाल्जेसिक ड्रग क्या होते हैं उसके बारे में। एनाल्जेसिक ड्रग क्या होते हैं, कल हम लोगों ने देखा था जैसे बारबेटोइक एसिड के डेरिवेटिव थे बच्चों काफ़ी सारे, जैसे वेरोनल हो गया, एमाइटल हो गया, नेमेटल हो गया, ल्यूमिनल हो गया, सेकनल हो गया। और वेरोनल वैलियम और सेरोटिन बच्चों एनादर मतलब ट्रैंक्विलाइज़र है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज काफ़ी सारी चीज़ें, और बहुत ही प्यारा सा लेक्चर आज होने वाला है। बहुत ही मज़ा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों पहले तो आप लोग एकदम चंदन टीका लगा के बैठिए पूरे धैर्य के साथ, तभी मज़ा आएगा। आज हम लोगों को क्या देखना है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में ट्रैंक्विलाइज़र हो गया था, आज हम लोगों को देखना है, आज क्या देखना है बच्चों, आज देखना है हम लोगों को, आज हम लोगों को देखना है एनाल्जेसिक ड्रग। क्या देखना है, एनाल्जेसिक ड्रग, एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो पहले इसके बारे में हम लोग जान देते हैं। ये बच्चों एनाल्जेसिक ड्रग होते ये हैं, एनाल्जेसिक ड्रग वो होते हैं जो रिड्यूस करते हैं, पेन को रिड्यूस कर देते हैं विदाउट इम्पायरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हम लोग निश्चेतना की अवस्था को न लॉस करते हुए हमारे पेन को रिड्यूस कर देते हैं, उससे क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स। जैसे पैरासीटामॉल इसी में आएगा बच्चों, एस्पायरिन आएगा। तो बहुत सारे ड्रग आएंगे, हम लोग आज देखते हैं। तो एनाल्जेसिक ड्रग रेड्यूस या एबोलिश पेन, रेड्यूस या एबोलिश, एनसीईआरटी का टर्म है बच्चा पार्टी लोग, एबोलिश पेन
abolish pain abolish pain without causing impairment of consciousness, causing impairment of consciousness, या mental confusion in coordination या paralysis or paralysis या OR इसी को बोल देंगे, इन कोऑर्डिनेशन या पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस, disturbance ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या बच्चा बाटे लोग? ऑफ नर्वस या न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, Analgesic are two types, या these are two types, these are का बच्चों मतलब क्या हो गया? एनाल्जेसिक की बात हो रही है। यहाँ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक होता है बच्चा पार्टी लोग नॉन नारकोटिक्स, एक क्या होता है? पहला होता है नॉन नारकोटिक्स, या इसी को बोलते हैं नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स, या इसी को बोलते हैं नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी लोग? नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड वन इज नॉन एडिक्टिव ड्रग्स एनाल्जेसिक बोल देंगे हम लोग, नॉन एडिक्टिव ड्रग्स या नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स। एनाल्जेसिक एंड सेकेंड वन इज है नारकोटिक्स, इसी को बोलते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, तो बच्चों एनाल्जेसिक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला तो इसका फंक्शन क्या क्या है? एनाल्जेसिक ड्रग रिड्यूस, या एनसीईआरटी का टर्म है यहाँ, एनाल्जेसिक ड्रग रिड्यूस या एबोलिश पेन विदाउट काजिंग इम्पायरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन या पैरालिसिस या सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका डिफिनीसन है एनाल्जेसिक ड्रग्स के। तो ये बच्चों हम पेन रिड्यूस करता है या एबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पायरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एनसीईआरटी का टर्म है, इम्पायरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस या मेंटल कन्फ्यूजन या इनकोऑर्डिनेशन
ओ आर पैरालिसिस, ओ आर सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। दीज आर टू टाइप्स, कौन कौन से बच्चों, नॉन नारकोटिक्स या नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। जैसे किसी चीज़ का होता है ना, टर्म यूज करते हैं, कोई चीज़ की कभी कोई किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है, एडिक्टिव हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं मोबाइल के एडिक्टिव हो जाते हैं, मोबाइल चलाते चलाते। कुछ लोग हैं रीडिंग के एडिक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग ईटिंग के एडिक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग गेम के एडिक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा एडिक्टिव टर्म वहीं लत लग जाना जिसको बोलते हैं। तो नॉन नारकोटिक्स मतलब नॉन एडिक्टिव ड्रग्स, ये कॉमनली यूज होता है नॉर्मल लोगों के लिए। और ये बच्चों नारकोटिक्स वाला स्पोर्ट पर्सन यूज करते हैं, ख़ास तौर से चोरी छुपे अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये मतलब एडिक्टिव ड्रग जैसे हीरोइन हो गया, कोडीन हो गया, कोकीन हो गया और मार्फिन हो गया, ये सब सारी चीज़ इसमें आएंगे नारकोटिक्स। आईसीसीआई जब होता है बच्चों, मैच होता है जब एक दूसरे देश से, तो वहाँ आईसीसीआई वाला नारकोटिक्स टेस्ट होता है। और बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होगा, नार्को टीम होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा हो रहा है तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहले नॉन नारकोटिक्स क्या होता है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। इसमें पहला देखते हैं हम लोग नॉन नारकोटिक्स। इसमें क्या देखेंगे, नॉन नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स या इसी बोलेंगे नॉन एडिक्टिव, नॉन एडिक्टिव ड्रग्स, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। अब इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं बच्चा पार्टी लोग। एस्पायरिन एंड पैरासीटामोल, देखो आ गया ना, एस्पायरिन, एस्पायरिन एंड पैरासीटामोल, इसी को बोलते हैं 4-एसिडा। पैरासीटामोल का दूसरा नाम बच्चों है 4-एसिटामाइडोफिनॉल, 4-एसिटामाइडोफिनॉल। इसी का दूसरा क्या नाम है, 4-एसिटामाइडोफिनॉल, 4-एसिटामाइडोफिनॉल, पैरासीटामोल का दूसरा नाम। belongs to the class of narcotics, non narcotics analgesic। belongs to the belongs to the class of non narcotics analgesic, class of non narcotics analgesic, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो कौन कौन से ड्रग्स आ गए, एस्पायरिन, पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल का बच्चों अनदर नाम क्या है, 4-एसिटामाइडोफिनॉल। तो ये ध्यान देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है कि नॉन नारकोटिक्स या नॉन एडिक्टिव ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, एस्पायरिन एंड पैरासीटामोल, जो कि एनसीईआरटी में मर्ज है, इंक्लूड है। तो वहीं ज़्यादा एनसीईआरटी बेस लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस एग्ज़ाम होने वाले हैं। एस्पायरिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एस्पायरिन inhibit the
inhibit the aspirin inhibit the chemical synthesis of chemical inhibit the synthesis of chemical aspirin inhibit the synthesis of chemical known as prostaglandins known as प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन सा केमिकल बच्चों इनहिबिट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन विच स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू विच stimulate inflammation in the tissue stimulate inflammation which stimulate inflammation in the tissue and causes pain These drugs are effective in the relieving skeletal pain. These drugs are effective in the relieving these drugs effective in the relieving skeletal pain such as relieving skeletal pain such as reducing fever, antipyretic and preventing platelets coagulation and preventing platelets coagulation because of its anti blood clotting action because of its anti blood clotting action anti blood clotting because of its anti blood clotting action and aspirin
aspirin find use in the prevention of heart attack, prevention of heart अटैक। तो बच्चा पार्टी लोग एक बार हम लोग समझ लेते हैं। एस्पायरिन पैरासीटामॉल बच्चों आ जाएगा नॉन नारकोटिक्स या नॉन एडिक्टिव ड्रग्स में। किस में? एस्पायरिन एंड पैरासीटामॉल किस में आ जाएगा? नॉन नारकोटिक्स या नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक या इसी का दूसरा नाम है नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। तो इसमें क्या क्या आएगा? एस्पायरिन एंड पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का बच्चों दूसरा नाम क्या है? 4-एसिटामाइडोफिनॉल, 4-एसिटामाइडोफिनॉल एंड बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक। एस्पायरिन इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके सिक्रीशन को बच्चों इनहिबिट कर देता है एस्पायरिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। विच स्टिमुलेट द, जो कि ये काज करता है, बढ़ावा देता है, कॉज कर देता है इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का एस्पायरिन इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस ऑफ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन विच स्टिमुलेट बच्चों इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन। दीज आर इफेक्टिव इन द रिलीविंग स्केलेटन पेन। क्या क्या बच्चों? स्केलेटन पेन सच है रिड्यूसिंग फीवर, एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। जो भी मेडिसिन फीवर में यूज होगा उस मेडिसिन को क्या बोलेंगे? एंटीपायरेटिक्स। एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोगुलेशन। तो बच्चों एस्पायरिन का कहाँ कहाँ रोल है? पहली बात तो इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस ऑफ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि कॉज कर दे स्टिमुलेट कर देता है इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन। दीज आर आल्सो इफेक्टिव इन द रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज रिड्यूसिंग फीवर। एंटीपायरेटिक्स ड्रग यूज करते हैं रिड्यूसिंग फीवर में एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट्स कोगुलेशन बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन प्रॉपर्टी पाई जाती है एस्पायरिन में। एंड एस्पायरिन फाइंड यूज प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक को रोकने में भी इसका यूज होता है, कंट्रोल करता है, प्रिवेंशन या कंट्रोल हार्ट अटैक, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हार्ट अटैक। तो एस्पायरिन का बच्चों कहाँ कहाँ रोल हो गया? पहली बात तो इनहिबिट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन सिंथेसिस को, बनने से रोकता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को। और ये क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट कर देता है इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन। और बच्चों दीज आर इफेक्टिव इन द रिलीविंग स्केलेटन पेन सच है स्केलेटन पेन में रिड्यूसिंग फीवर। जो रिड्यूसिंग फीवर में मेडिसिन यूज होता है या ड्रग्स यूज होता है उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स। एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट्स कोगुलेशन। तो बच्चों प्लेटलेट्स कोगुलेशन में भी एस्पायरिन का रोल है। प्रिवेंटिंग प्लेटलेट्स कोगुलेशन, प्लेटलेट्स जमने से भी रोकता है, प्लेटलेट्स को जमने से रोकता है। एंड इट्स एंटी क्लोटिंग एक्शन भी है इसका। एंड यूज होता है ये प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। पहला हो गया काम, और यहाँ पे हो गया रिलीविंग स्केलेटन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन। तो ढेर सारे एस्पायरिन के काम हो गए। और पैरासीटामॉल का यूज बच्चों फीवर में होता है, तो यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी सारा समझ लिए। तो जो भी अंडर द सर्कल है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप सब। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय लॉस किए हुए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नॉन नारकोटिक्स हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नारकोटिक्स। अब हम लोग देख लेते हैं नारकोटिक्स क्या होते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स। तो नॉन नारकोटिक्स में कोई एग्जांपल है, देख लेते हैं एक सेकंड। एस्पायरिन एंड पैरासीटामोल। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल है इसके देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एस्पायरिन के जैसे एक बनाएंगे प्यारा सा बेंजीन का रिंग। ये एस्पायरिन बना रहे हैं हम लोग, ये बन गया प्यारा सा बेंजीन का रिंग। और इसमें डोनेट कर देंगे पाई बॉन्ड एंड यहाँ लगाएंगे OCO CH3 और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग एल्डिहाइड। तो ये हो गया एस्पायरिन का स्ट्रक्चर। एस्पायरिन हो गया ये। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल को भी देख लेते हैं लगे हाथ। ये बेंजीन का रिंग भी प्यारा सा। अब NHCOCH3 NHCOCH3 तो ये हो गया पैरासीटामोल। पैरासीटामोल या इसे बोलते हैं 4-एसिटामाइडोफिनॉल। इसी को बोलते हैं 4-एसिटामाइडोफिनॉल या तो पैरासीटामोल बच्चों। ये स्ट्रक्चर रहा। फंक्शनल ग्रुप बच्चों कॉमन है दोनों में, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ एमाइडो इसी लगा है एसिटामाइडोफिनॉल। एमाइड ग्रुप लगा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये एमाइड ग्रुप लगा है। और एस्पायरिन में यहाँ कीटोन ग्रुप लगा है, ईथर। तो ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। और हम लोग नॉन नारकोटिक्स या नॉन एडिक्टिव ड्रग्स पढ़ चुके हैं बच्चा पार्टी लोग। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एडिक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं। एंड नारकोटिक्स एनाल्जेसिक या उसी बोलते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। तो चलिए हटाते हैं इसको। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा है इसमें नारकोटिक्स एनाल्जेसिक। नारकोटिक्स एनाल्जेसिक नारकोटिक एनाल्जेसिक से इसी बोलते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मॉर्फिन एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉगस। मॉर्फिन
and many of its homologous morphine and many of its homologous when administered in medicinal doses. When administered in medicinal dosage in medicinal dosage relieve pain and produce sleep. Relieve pain and produce sleep. In poisonous doses, this produces stupor. In poisonous doses, poisonous doses. In poisonous doses, these produce these मतलब बच्चों क्या, मॉर्फिन की बात हो रही है. these produce stupor, कोमा या कन्वल्सन, and ultimately death. And ultimately death. Morphine narcotics are sometimes are sometime referred to as opiates. Since they are obtained from the opium poppy plant. The opium poppy प्लांट. कौन सा बच्चा पार्टी लोग? ओपियम पॉपी प्लांट. तो ओपियम पॉपी प्लांट से बच्चों बहुत सारे वो किए जाते हैं, तो हम लोग इसका देख लेंगे. पेपेवर एसी फैमिली, पेपेवर सोमनीफेरम, इसका क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम.
पेपर सोमनीफेरम। पेपर सोमनीफेरम फैमिली कौन सा बच्चों? पेपेवर रेसी फैमिली है पपेवर फैमिली है पपेवरिएसी फैमिली पपेवरिएसी। ओपियम पॉपी प्लांट या पपेवर सोमनीफेरम इसको बोलते हैं, बॉटिकल इसका नाम है पपेवर सोमनीफेरम। अब फैमिली है पपेवरिएसी। और ये बच्चों तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक या एडिक्टिव ड्रग्स में क्या क्या देखें? मॉर्फिन एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉगस व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडिसिनल डोजेज रिलीफ पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। क्या करता है? रिलीफ पेन में एंड प्रोड्यूस स्लीप, दो जगह इसका यूज होता है मॉर्फिन का। एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉगस या मेनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव, इसका यूज होता है रिलीफ पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप इन पॉइजनस डोजेज। बच्चों पॉइजनस डोजेज से क्या होता है? प्रोड्यूस स्टूपर कोमा कन्वल्सन और अल्टीमेटली डेथ। तो स्टूपर भी हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, कन्वल्सन हो जाता है, अल्टीमेटली मर भी जाते हैं इंसान ज़्यादा डोज लेने पे। मॉर्फिन नारकोटिक्स आर समटाइम रेफर टू एज ओपियाइड्स सिंस दे आर obtained from opium poppy या पपेवर सोमनीफेरम फैमिली पपेवरिएसी। पपेवर ओपियम पॉपी प्लांट और इसी को बोलते हैं पपेवर सोमनीफेरम, बॉटनिकल इसका नाम है बच्चों। तो हम लोग देख लिए। और दीज एनाल्जेसिक आर चीफली यूज फॉर द these analgesic are chiefly used for the relief of prostooperative pain, relief of prostooperative pain and cardiac pain and बच्चों पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर और क्या है? इन चाइल्ड बर्थ एंड या इन चाइल्ड बर्थ। तो बच्चा पार्टी लोग बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान लगा के देखिए इसको।
मॉर्फिन का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो मेनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव का यूज होता है रिलीफ पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप में। अब बच्चों इसका पॉइजनस डोज लेने से कभी कभी इंसान कोमा में चला जाता है या तो अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है उसकी। मॉर्फिन नारकोटिक्स आर समटाइम अफेयर टू ओपियाट्स, इसलिए क्योंकि ये ओपियम पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, जिसका बॉटनिकल नाम है बच्चों पपेवर सोमनीफेरम, फैमिली पेपेरवेसी। तो दीज एनाल्जेसिक, अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। दीज एनाल्जेसिक आर चीफली यूज, मुख्य रूप से यूज होता है फॉर द रिलीफ ऑफ प्रोस्टापिरेटिव पेन, रिलीफ ऑफ प्रोस्टापिरेटिव पेन, कार्डियक पेन, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड इन चाइल्ड बर्थ में भी या ड्यूरिंग डिलीवरी, इसको बोल सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी भी हम लोग बोल सकते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी वो वाला डिलीवरी मत समझ लेना, फ्लिपकार्ट अमेजोन और मीशो वाला। ये डिलीवरी फीमेल का है या इसीलिए इन चाइल्ड बर्थ लिख दिया एनसीईआरटी वालों ने। इतने महान महान साइंटिस्ट लोग हैं, वो जानते हैं कि कहाँ तक हम लोग दिमाग दौड़ा सकते हैं, इसीलिए उन लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है चलिए बच्चा पार्टी लोग, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान भी हम लोग मॉर्फिन को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि ये रिलीफ पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ पेन रिलीविंग में सहायता करता है और प्रोड्यूस स्लीप, आरामदायक होता है। और इसको बच्चों सर्जरी में भी यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, यहाँ पे मेंशन नहीं है और अच्छी अच्छी आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ड्यूरिंग सर्जरी भी इसको यूज करते हैं। तो हम लोग देख लेंगे, 3 दिया है एग्जाम्पल, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों एक हम लोग पॉइंट इसमें और देख लेंगे, ओपियम पॉपी या समनोर पेपेवर सोमनीफेरम। तो ओपियम पॉपी इसका रिसेप्टर बच्चों कहाँ पाया जाता है ओपियाइड का, हम लोगों के सीएनएस या जीआईटी रिसेप्टर फाउंड, इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या बच्चों? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ध्यान दीजिएगा, रिसेप्टर यहाँ पाए जाते हैं इसके ओपियोइड के। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल है उसके देख लेते हैं हम लोग इसी के। मॉर्फिन कोडीन हीरोइन क्या होता है उसके एग्जांपल देख लेते हैं।
पहले तो बेंजीन का रिंग बना देंगे। बेंजीन का रिंग बनाएंगे प्यारा सा, इसमें पुट कर देंगे पाई को और यहीं से एक निकाल देंगे। ऑक्सीजन क्या लगा है OH, यहाँ लगा है OH, यहाँ निकल गया ऑक्सीजन और यहाँ भी लगा है क्या OH। और ये हल्का सा यहाँ से क्रॉस होते हुए ये हल्का सा यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, और यहाँ लगेगा NCH3 और एक बॉन्ड यहाँ से ऐसे जुड़ेगा इससे। ये बन गया बच्चों आपका मॉर्फिन। ये क्या है? मॉर्फिन। मॉर्फिन हो गया। और इसी तरह जस्ट स्ट्रक्चर बनेगा हीरोइन का, बस वहाँ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। तो डिक्टो स्ट्रक्चर बनेगा हीरोइन का, बस क्या बच्चा पार्टिकल चेंज होगा? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ लग जाएगा OAC, OAC, और यहाँ भी लगेगा ACO, NCH3, NCH3। ये बन गया हीरोइन का स्ट्रक्चर। किसका? हीरोइन। अभी बच्चों हम लोग इस पे बात करेंगे खूब अच्छा डिटेल में, इसका रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, कौन से प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है। कोडीन का भी बच्चों सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी डिफरेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी, कोडीन का भी स्ट्रक्चर।
OH एंड H3CO और यहाँ पर लग जाएगा NH3 NCH3 तो ये हो गया कोडीन। कोडीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया कोडीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चा पार्टी लोग, यहाँ क्या लगा है H3CO, यहाँ ACO, यहाँ OH और ये यहाँ हम देखो दोनों डैश और बेस दोनों पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ दोनों सेम है और यहाँ दोनों सेम है और यहाँ डिफरेंट है और ये वाला सब में सेम है। ये ध्यान दीजिएगा आप सब। NCH3 ये हीरोइन मॉर्फिन कोडीन तीनों में सेम है। अगर मॉर्फिन बच्चों आ गया OH दिख जाए कहीं भी दोनों साइड तो मॉर्फिन, और ACO या OAC दिख जाए दोनों साइड तो हीरोइन, और H3CO या OH दिख जाए एक साइड तो उसको कोडीन बोल देंगे हम लोग। अब इसके यूज देख लेते हैं। यूज क्या, रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसको बच्चों हीरोइन को कॉमनली क्या बोलते हैं, स्मैक। इसको कॉमनली कॉल्ड स्मैक। इसको कॉमनली स्मैक बोलते हैं बच्चों। केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। स्मैक क्या है बच्चों, स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये कैसा होता है बच्चों, केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है विच इज वाइट ऑर्डरलेस। इसका कलर कैसा होता है, ये होता है वाइट ऑर्डरलेस bitter crystalline कंपाउंड। चलिए बच्चों, अब आप लोगों को हीरोइन के बारे में बहुत जानकारी हो गया। आइए, एसिटाइल केमिकली क्या होता है बच्चों, स्मैक इज केमिकली एसिटाइलेशन या डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या प्राप्त होता है, हीरोइन। ये ध्यान देंगे हम लोग। ऑब्टेन बाय
हीरोइन को कैसे ऑब्टेन करते हैं ये भी देख लेंगे। ऑब्टेन बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। किसका एसिटाइलेशन कर देंगे तो हीरोइन मिल जाएगा, मॉर्फिन का। तो ये ध्यान देंगे हम लोग। कॉमनली कॉल्ड स्मैक केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE एंड नीट में। और इसको कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्मैक, ये भी डायरेक्ट। वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ऑब्टेन किससे होता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो ये सब क्वेश्चन है नीचे में हीरोइन के। और बच्चों मॉर्फिन ओपियम पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। मॉर्फिन या हीरोइन इसको ऑब्टेन कहाँ किया जाता है, ओपियम पॉपी प्लांट। ओपियम पॉपी प्लांट या इसी को बोलते हैं सोमनम, पेपेवर सोमनम, पेपेवर सोमनीफेरम, इसका बॉटनिकल नाम है, फैमिली है पेपेरवेसी, उसको ध्यान नहीं देना है, इसका बॉटनिकल नाम है। तो अब कोडिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसको बच्चों यूज कैसे करते हैं, लेते कैसे, स्नोटिंग के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा। हीरोइन को लेते कैसे, नाक से स्नोटिंग करते हैं, नाक से देखे होंगे आप, कागज़ पर रख के ऐसे खींचते हैं या पुड़िया बना के खींचते हैं, मूवी वूवी में देखे होंगे। तो एकदम फील आ रहा होगा, आप लोग मत ऐसा करिएगा, ये सब गलत गंदी बात है। तो इसको कागज़ पे हीरोइन को रख के कैसे लेते हैं, इसको कागज़ पे रख के वाइट वाइट देखे होंगे रहता है, इसको पुड़िया बोलते हैं, कई जगह माल बोलते हैं इसको। तो मार्केटिंग नेम इसके बहुत सारे हैं। तो इसको कागज़ पर लिख के स्नोटिंग करते हैं, नाक के थ्रू घींचते हैं, इनहेल करते हैं स्नोटिंग, और इंजेक्ट भी कर लेते हैं, वेन में डायरेक्ट। तो इससे कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जो जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज़ होते हैं, जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज़ कह रहे हैं, सॉरी बच्चों। इससे मतलब जैसे कोई दूसरा एक कोचा फिर दूसरे को दे दिया, लो भाई तुम भी कोचो। तो जो भी जेनेटिकली डिजीज़ है उस फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया। तो ये सब बहुत ही गलत गंदी बात है। हम लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। और कोडीन बच्चों, कोडीन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग कोकीन या कोका एल्कलॉइड। इसका दूसरा नाम क्या है, कोकीन, कोकीन, कोकीन या कोका एल्कलॉइड, OR कोका एल के एल्कोलॉइड, एल्कलॉइड, एल का
अल्कलॉयड, कोका अल्कलॉयड। अब इसको बच्चों यूज कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोका प्लांट, इरिथ्रम जाइलम कोका, इसको ऑब्टेन करते हैं इरिथ्रम एरेथ्रम जाइलम कोका, एरेथ्रम जाइलम कोका प्लांट, एरेथ्रम जाइलम कोका प्लांट, एरेथ्रोजाइलम एरेथ्रोजाइलम कोका प्लांट से यूज करते हैं। ये बच्चों पाया कहाँ जाता है? नेटिव टू साउथ अमेरिका। फाउंड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका या इसे बोलते हैं ब्राज़ील। नेटिव टू साउथ अमेरिका या ब्राज़ील, या फाउंड टू साउथ अमेरिका या ब्राज़ील। इसको भी बच्चों लेते हैं नाक के द्वारा, इस नोट करते हैं। ये प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ यूफोरिया। प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया, प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया, सेंस ऑफ यूफोरिया एंड increased energy, increased energy प्रोड्यूस करता है यूफोरिया एंड इंक्रीज कर देता है एनर्जी को। इसके ज़्यादा डोज लेने से हेलुसिनोजेनस प्रॉपर्टी हो जाती है, नशे में धुत हो जाता है आदमी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चा पार्टी लोग। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स देखेंगे एंड एंटीबायोटिक्स देखेंगे, और उसमें ढेर सारी चीज़ें देखेंगे, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट, ये सब चीज़ देखेंगे। तो हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में क्या क्या पढ़ा? पहले तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में दो चीज़ पढ़े, कौन कौन से? ट्रैंक्विलाइजर एंड एनाल्जेसिक। तो ट्रैंक्विलाइजर बच्चों हम लोग कल पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम लोगों ने एनाल्जेसिक देखा। एनाल्जेसिक ड्रग दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? नॉन नारकोटिक्स एंड नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक्स का अनदर नाम क्या है? नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। और नारकोटिक्स का एडिक्टिव ड्रग्स। नॉन नारकोटिक्स में एस्पायरिन एंड पैरासीटामॉल आ गया। और नारकोटिक्स में बच्चों कौन कौन से आ गया? मॉर्फिन आ गया, आपका कोडीन आ गया, हीरोइन आ गया। तो मॉर्फिन बच्चों यूज होता है ओपियम पॉपी प्लांट से, या उसी का नाम है पपेवर सोमनीफेरम, बॉटनिकल नाम। तो मॉर्फिन से बनता है डाईएसिटाइलेशन प्रोसेस के द्वारा हीरोइन बनाया जाता है मॉर्फिन से ही। तो केमिकली मॉर्फिन से बच्चों बनाया जाता है हीरोइन को डाईएसिटाइलेशन के द्वारा। और हीरोइन कैसा आता है बच्चों? बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है। एंड इसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सीएनएस में और जीआईटी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके रिसेप्टर वहाँ पाए जाते हैं ओपियाइड के। तो
चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस, केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अब 1-2 लेक्चर और होगा, उसको कंप्लीट करके तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक का ही चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। फिर बायोमॉलिक्यूल्स के बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग रिएक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।